नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 31। सुलोचना सोचने लगी, इतने लोगों के सामने हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे से लिपटकर अपनी अपनी मनोदशा को व्यक्त नहीं कर सकते, अपने प्यार की इजहार नहीं कर सकते, और कभी हम दोनों को ऐसी मौका मिल पाएगी कह पाना मुश्किल है। सुलोचना अपने ही मन में सोचती हुई बहुत व्याकुल होने लगी, मगर अपनी मन की व्याकुलता को किसी से व्यक्त करे ऐसी परिस्थिति भी तो नहीं है। नाव अपनी ही वेग से चलती रही, बीच बीच में नए नए घाट भी आती रही, जिसे सुलोचना आंतरिकता से तथा व्यग्रता पूर्वक निहारती रहती है। मन ही मन सोचने लगी, यहाँ के सारे घाट तो मानो मेरा कितनी परिचित और अपने हैं। यह सुल्तानपुर के घाट है, यहाँ से मेरी गहरा रिश्ता जुड़ी हुई है। इस मेले के कारण ही तो हम लोग यहाँ पर आए थे और मोहन जैसे नेक इंसान से मेरी मुलाकात हुई है और हम दोनों में प्यार हो गई है। यहाँ पर मेला जमी हुई थी। यहाँ के भगवान जगन्नाथ देव जी के मंदिर मानो मुझे बार बार बुला रही है। मैंने भगवान जगन्नाथ देव जी से प्रार्थना की है कि हमारे प्यार को सुखद अंजाम तक पहुँचने में मदद करे। उस दिन इस सुल्तानपुर के घाट पर सुबह सुबह छुपते छुपाते हम लोग पहुँचे थे और बहुत देर तक घाट पर ही बैठकर समय बिताए थे, जब तक कि थोड़ी उजाला ना हुई थी। लगभग 20 से 22 दिन हम लोग यहाँ पर रहे। न केवल हम लोग नौटंकी की है, मेले में भी खूब घूमे हैं और समय के साथ साथ हम दोनों में प्यार गहराती चली गई। अपने अपने कसमे वादे के बीच समय व्यतीत करते रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो इस घाट से हमारा गहरा नाता है। यहाँ के मेले में भगवान जगन्नाथ देव जी के मंदिर में मैंने भगवान से मोहन को मांग ली ताकि हमारा प्यार सदा अटल रहे, हम दोनों एक दूसरे की हो सके। सुलोचना मन ही मन सोचने लगी, उस दिन मोहन के साथ मैं उनके घर में आई थी। सुबह के वक्त आई और दोपहर के बाद वापस लौट गई थी। हालांकि जिस दिन हम लोग पहली बार यहाँ से सुल्तानपुर जा रहे थे, उस दिन कुशलपुर तक पहुँचते पहुँचते शाम ढलकर रात हो चुकी थी, पर अगले दिन सुबह को यहाँ से रवाना होकर सुल्तानपुर को चली गई तो उस वक्त दिन ही रही। उस दिन भी जब मोहन के साथ उनके घर गई थी तब भी दिन रहा और मानो सभी घाट एक जैसा ही लगती है, मानो उन सब में एक गहरा नाता है। ऐसा लग रही है मेरा भी उनसे गहरा नाता जुड़ गई है। सच तो है, क्यों ना हो यहाँ पर मोहन सर्वदा अपना नाव चलाता है। जब उनसे मेरी गहरा नाता जुड़ गई है तो यह भी स्वाभाविक है कि उन सभी घाटों से मेरी भी रिश्ता जुड़ गई है। भगवान करे यह रिश्ता और भी गहरी होती जाए ताकि सदा यहाँ से चलती रहूं और उन्हें निहारती रहूं और तन मन में प्यार की प्राणवायु प्रवाहित होती रहे। मैं सदा यहाँ के होकर रह जाऊं। इतने में बहुत से समय व्यतीत हो गई और कुशलपुर के घाट से नाव निकल गई। कुशलपुर के घाट को देखकर एकाएक सुलोचना की आंखें छलक गई। वह नाव की अगले छोर पर बैठकर भी छलकती हुई आंखों से मोहन की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से ताकने लगी, तो कभी घाट की ओर ताकने लगी, मानो अपने नजरों से यही कहना चाह रही हो कि मैं इस घाट को पहचान गई हूँ। मैं सोच रही थी कि आप नाव को घाट पर लगाएंगे और माँ जी तथा भाभी जी से और बिट्टू से मुझे मिलाएंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रही है। मोहन कभी अपने घाट की ओर देखने लगा तो कभी सुलोचना की ओर देखने लगा और मन ही मन कहने लगा, सुलोचना, मैंने तुमसे वादा किया था कि वापस लौटते वक्त तुम लोगों को हमारे घर में लेकर जाऊंगा, मगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रहा कि ऐसा कर सके। मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने वादों पर खड़ा नहीं उतर सका। चाहा तो बहुत था मगर परिस्थिति साथ नहीं दिया। अब तो भगवान ही जाने कि फिर से कभी ऐसा करना संभव होगी कि नहीं, पर तुम चिंता ना करो, मेरे तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि एक रोज तुम हमारे घर में बहू बनकर आओ। फिर भी मुझे डर सता रही है कि कौन जाने हमारे भाग्य में क्या रखा है। अभिमान भरे नजरों से सुलोचना कभी घाट की ओर ताकती रही तो बार बार मोहन की ओर ताकती रही। दोपहर लगभग बीतने को है और बार बार घाट की ओर ताकते हुए मन ही मन सोचने लगी, यह तो वही घाट है, कुशलपुर की घाट,
तभी कुछ लोगों ने कहने लगे, अरे यह तो कुशलपुर है, नाव वाले का घर यहीं पर है, हम लोग उनके घर गए थे, हमें तो लगता है कि वही घाट है। सुलोचना किसी के बातों का जवाब दिए बगैर अपने ही मन में सोचने लगा, इस घाट से तो मेरा रिश्ता जुड़ गई है। उस दिन मैं जब नदी में गिर गई थी, हम सभी को यहाँ पर मोहन के घर में ले गया था, और तभी से इस घाट तथा यहाँ के रहने वालों के साथ मेरा दिल का रिश्ता जुड़ गई है। कोई इसे स्वीकार करे या नहीं, परंतु यह तो सच है कि हम दोनों में प्यार हो गई है। अब तो ऐसा लग रही है कि मैं फिर से नदी में कूदकर भाग जाऊं, एक बार फिर से सबसे मिलकर आ जाऊं, परंतु मेरी किस्मत ऐसी है कि खुद चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। समय जैसे जैसे बीतने लगा, सभी लोग खाने की इच्छा जताने पर सभी ने मिलकर खाना खाने लगे। कुमार मोहन को भी खाने को दिया और उसके पास बैठकर खाने लगा और बार बार मोहन को खाने को कहने लगा। मोहन इशारे से रखने को कह दिया और अपने नाव चलाने में व्यस्त रहा। विदिशा तथा और लोगों ने सुलोचना को खाने को कहती है, परंतु अनिच्छा जाहिर करते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे इच्छा नहीं है, तुम खा लो। फिर भी विदिशा बार बार कहने लगी, परंतु सुलोचना की मनोदशा सही न होने के कारण अनिच्छा जाहिर करती रही और उदासी भरी नजरों से नदी के किनारे में ताकती रही तथा तरह तरह की भावनाओं में बहकती रही। इस तरह से बहुत से रास्ते चलते गए। घुमा फिरा कर सुलोचना छलकती हुई आंखों से मोहन की ओर ताकती रही। देखा तो मोहन भी खाना नहीं खाया। इधर सुलोचना के ना खाने पर खुद मोहन भी खाना नहीं खाया और कायदे से वह उसे छुपा कर रख दिया, परंतु किसी से कुछ कहे बगैर नाव चलाते रहा और बार बार सुलोचना की ओर ताकते हुए अपनी मनोदशा को समझाने को कोशिश करता रहा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, रास्ता समाप्त होने लगा, राम जी का घाट नजदीक आने लगा। सुलोचना की उतावलापन उतनी ही बढ़ती चली गई और छलकती हुई आंसू को बार बार अपने आंचल से पोंछने लगी और इधर उधर ताकते हुए अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करती रही, परंतु नाव के उस पार बैठा मोहन से कुछ भी छुपा ना सकी। उसके कंपते होठों को मोहन खूब समझ रहा है, मगर कुछ कह नहीं सका। वह अपना काम को अंजाम देने में व्यस्त रहा। उसे तो कैसे भी हो उन्हें राम जी के घाट तक पहुंचाना है, फिर उनसे से विदा होकर अपने घर में वापस पहुंचना होगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि सुलोचना के सामने बैठकर इस तरह से चुपचाप रहते हुए सुलोचना के मन में व्याप्त कष्ट को समझकर भी वह कुछ नहीं कर सकते। यही पीड़ा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, परंतु अपने विवशता सुलोचना को कैसे समझाएं? अपने मन की बातें जहां सुलोचना मोहन को अपनी आंखों से समझाने की कोशिश करती रही, वहीं मोहन भी अपनी मनोदशा अपनी आंखों से सुलोचना को समझाने की प्रयास करता रहा। दोनों ही एक दूसरे की मनोदशा को समझ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे उनके बिछड़ने का समय भी नजदीक आती जा रही है। सुलोचना अपने ही भीतर से बहुत से असहज महसूस करने लगी। उसे बार बार यही दुख सता रही है कि और क्षण भर बची है, उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना होगा। मन ही मन व्याकुलता के साथ सोचने लगी, काश यह नाव यूं ही चलती रहती, यह रास्ता कभी खत्म ही ना होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम हम बिछड़ते तो नहीं। आज पूरे दिन बीत गई, मोहन से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं कैसे समझाऊं, किसे समझाऊं कि मेरे दिल में कैसे उफान बह रही है। मेरे दिल में उठे उफान इस नदी के उफान की तरह कैसे मेरे दिल के किनारे आकर झपटी मार रही है, वह तो मुझे ही मालूम है। मैं इसे किसे समझाऊं? कोई भला इसे कैसे समझ पाएगा? इतने लोगों के बीच में इच्छा तो कर रही है कि आपके सीने से लगकर कुछ क्षण के लिए खूब आंसू बहा लूं, अपनी अभिव्यक्ति को आंसुओं से बयान करूं, अपनी आंसुओं से आपके दिल को धो डालूं, आपके गोद में चिरो निद्रा में रह जाऊं, आपके चरणों में अपने जीवन त्याग दूं, परंतु इतने लोगों के बीच में मैं यह कैसे कर सकती हूँ? दिल कहता है कि एक बार आप मुझे अपनी बाहों में समेटकर चुमते हुए कह दे, सुलोचना तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ,
मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी हो सुलोचना, तुम केवल मेरी हो। सुलोचना बार बार अपनी आंचल से अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगी। विदिशा बड़ी देर से इस बात की ख्याल रख रही थी, परंतु कुछ कहे बगैर चुपचाप देखती ही रही कि अचानक सुलोचना अपने आप को संभालते हुए तथा अपनी उतावलापन को छुपाने की कोशिश करते हुए नदी के जल की तरफ ताकती रही कि अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा सी दिखाई देने लगी। सुलोचना अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही कि तब तक सुलोचना की संतुलन बिगड़ गई और नदी में गिरने लगी। विदिशा आवाज लगाते हुए सुलोचना को संभालने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है। सुलोचना के आंचल पकड़ते ही उसके पूरी साड़ी ही विदिशा के हाथ में आ गई और बिना साड़ी के ही सुलोचना जल में गिर गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।